बताया कि आर्टिकल 25 और 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रोविजन दिया गया है कि जो भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं उसमें सिख, बौद्ध, जैन सभी को इंक्लूड कर दिया गया और बौद्ध को भी, तो उसके लिए एक लड़ाई लड़नी होगी। दूसरा, जो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, उसमें एक सेक्शन 3 है, जिसमें सेक्शन 3 में प्रोविजन किया गया है कि सेक्शन 3 ऑफ बोध एक्ट, जिसमें बताया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि हिंदू होगा वही उसका चेयरमैन होगा। दूसरा कि 4 हिंदू और 4 बौद्ध। तो सबसे बड़ी हम लोगों की यही लड़ाई है कि जैसे वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड में जो भी वक्फ बोर्ड का गठन होता है उसमें जो भी मेंबर होते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं। उसी प्रकार जैसे अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया, जो कि राम जन्मभूमि के लिए, इसका नाम है, नोट करिए आप लोग, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत जो भी कमेटी काम कर रही है या ट्रस्ट है या जो भी मैनेजमेंट है, उसमें सभी लोग हिंदू हैं, इसमें कोई भी धर्म के लोग इसमें नहीं है। दूसरा, एक इसमें प्रोविजन दिया गया है कि अगर महंत छोटा होगा या नाबालिग होगा तो वो भी उसके जगह पे हिंदू ही को अपॉइंट करेंगे। तो ये सारी 2 से 4 चीजें हैं जिसको हम लोगों को इसका विरोध के साथ कोर्ट में फाइल करना होगा। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे भंते जी या जो भी सदस्य हैं या मानने वाले हैं बहुत की, बहुत सारी कुछ गलतफहमियां हैं। पहला कि पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया गया है इससे रिलेटेड। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका कोई केस फाइल नहीं किया गया है, और अगर फाइल किया गया था तो वो डिसमिस इसलिए हो गया है क्योंकि ये एक्ट 1949 बिहार में बना था और बिहार राज्य के द्वारा बना था। तो सबसे पहले पटना में, पटना हाई कोर्ट में ही इसका केस फाइल करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर फिर हम लोग फाइल करेंगे तो वो इसी के ग्राउंड पर रिजेक्ट कर देगा कि पहले आप अपना बिहार राज्य में जो पटना हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है वहां फाइल करें और उसके बाद ही यहाँ पे उसकी सुनवाई होगी। तीसरा, कुछ लोगों की ये गलतफहमी है कि 1950 में संविधान लागू हुआ तो उसके बाद जो भी कानून 1949 का है वो कानून रद्द हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग ने सुना होगा इंडियन पेनल कोड जो कि 1872 का था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1872 का है, और आज भी वही एक्ट चल रहा है। कि किसने कह दिया कि अगर आजादी के बाद कोई पुराना एक्ट है तो वह खत्म हो जाएगा? क्योंकि संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है आर्टिकल 395 में कि अगर इससे पहले कोई कानून अगर बना हुआ था और वो अगर ठीक ठाक चलता आ रहा है तो वो चलता रहेगा, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट से टकराव होगा या इनकंसिस्टेंसी होगी तब वो रद्द होगा। उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब हिंदी में पता नहीं क्या, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझे और नहीं समझे, हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आए, लेकिन अगर पढ़ेंगे समझेंगे तभी जानेंगे। हो सकता है आपसे कल कोई मीडिया वाला हो, कोई हिंदू ही आपसे पूछेगा तो अब क्या जवाब दीजिएगा? आप तो यही बस बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक्ट चल रहा है, पुराना संविधान के बाद ये एक्ट आया है तो खत्म हो जाना चाहिए। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, जो कि उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, और कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन कुछ जो प्रावधान थे वो 1950 में लागू हुए। और ऐसा नहीं है कि बीटी एक्ट उससे पहले बना हुआ है तो वो रद्द हो गया है। रद्द इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले से कोई संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना है कि नहीं, जो आर्टिकल 26 और 25 में जो बताया गया है कि हिंदू के डेफिनेशन में ही बौद्ध को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रोटेस्ट भी करना होगा और कोर्ट के थ्रू भी जाना होगा। क्योंकि अगर आप नहीं करिएगा, और जैसे कि ये हमारा पॉलिटिकल था, अब दूसरा जो पॉलिटिकल यहाँ पे इश्यूज हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सब लोग बोलने के लिए आ रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, तो बोलने से किसी का कुछ तो होना नहीं है, काम करना है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, पटना से आए हैं, अपना पोर्ट छोड़ के आए, दिन भर हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन हम लोग भी क्यों वेट कर रहे हैं? मौका मिलेगा तो बोलेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना काम करेंगे। हम अपना प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल काम करेंगे।
लेकिन यहाँ लोग खुद बोल के सोचते हैं कि हम गर्व महसूस कर रहे हैं। कितना आदमी कैसे सब लोग बोलेगा, संभव ही नहीं है। और इस चीज को हम लोग को सुधारने की जरूरत है कि यहाँ जो लोग आए हैं उनको अपना विचार प्रकट करने की जरूरत नहीं है, अपना श्रद्धा से काम करने की जरूरत है। बस काम होना चाहिए। छोटा मीटिंग है, बड़ा मीटिंग है, टाइम का सबको प्रॉब्लम होता है। अभी क्या है, यहाँ जो समस्या हो आधे लोग चले गए, तो अब जब आपस में एकजुटता ही नहीं रहेगी, सबसे पहला है कि डिसिप्लिन ही नहीं है कहीं पे। हम लोग पटना में, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, एक रमजान फर्स्ट रमजान था, वहाँ यही प्रोग्राम था, वहाँ बैठे रहे, पूरा दिन खत्म हो गया, हमको बोलने का मौका नहीं मिला, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम यहाँ अपना श्रद्धा से आए कि हमको काम करना है, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो बोल के हम लोग को जाना, ये चीज हम लोग को समझना होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो या हम लोग हो। और अभी भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि मैं मतलब अदर रिलीजन से आके यहाँ पे टाइम अपना दे रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे हैं वही उसको नहीं समझ रहे कि बस सबको बोलना है। क्या बोल के हो जाएगा यहाँ पे? आप लोग के बीच में बोलेंगे, सिर्फ दीवार में पटकने से तो कुछ होगा नहीं। जहाँ बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रहे, यहाँ ही आपस में बोल रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। सबसे पहले ये चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर आपको बाग या खेती करनी है तो वहां से जो अवांछित पेड़ पौधे होते हैं उनको उखाड़ के फेंकना होता है। तो आपके बीच में जो लोग इस संगठन में अगर अवांछित हैं, जो आपके प्रोटेस्ट हो या लीगल लड़ाई हो या पॉलिटिकल लड़ाई हो, जो अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, तो उसको हटाना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि उनको हटाना होगा। नहीं हटाइएगा आगे नहीं बढ़िएगा। क्या है, जैसे लड़ाई हो रहा है तो कुछ लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी खुश है कि चलो भाई अब कुछ नहीं, मोबाइल से नहीं तो यहीं पे इंटरटेनमेंट चल रहा है। और हम लोग को ये देख के बहुत अफसोस होता है। हम लोग कोर्ट में काम करते हैं, डेली 200 से ज्यादा हम लोग कॉल आता है, रिसीव करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन आज हम हाई कोर्ट छोड़ के यहाँ आज ही कोर्ट खुला है, फर्स्ट वर्किंग डे है। हम लोग तो सुशील जी से जुड़े हैं, सुशील जी के द्वारा यहाँ पे आए हम लोग, लेकिन यहाँ आके भी हम लोग वही देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग से, सभी लोग से आग्रह करेंगे और मैनेजमेंट कमेटी से भी, जो भी करना है वो करें, लेकिन एक आपस में समन्वय कायम कर ही के करें। अब जैसे किसी को भी एक दूसरे से, तो एक रूम में होना चाहिए ना, एक मीटिंग में कैसे होगा कि किसी को किसी के अगेंस्ट आप रूम में आएंगे, या तो उसको यहाँ शामिल नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी या आरएसएस अगर आज यहाँ तरक्की कर रही है, अगर ऐसे ही लोग करेंगे तो कहाँ आगे बढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। वहां पे लाल कृष्ण अडवाणी ने 1952 में बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए रथ यात्रा निकाला, क्या वो पीएम बन गए? उनको कुछ नहीं मिला। कोई ना पीएम बने ना वाइस प्रेसिडेंट एक बार बने, उनको खत्म कर दिया गया। तो पार्टी में जब एक आदमी ऊपर में आता है, जैसे मोदी जी आए, तो सब चीज को अंडर कंट्रोल। तो जब तक आप अंडर कंट्रोल नहीं करेंगे अपने ही लोगों को, अब आप अपने बीच से लीडर नहीं चुनेंगे, आप एक एक आदमी को सबसे लीडरशिप चाहेंगे तो सब आदमी लीडर बनेगा, तो उसका पीछे कौन चलेगा? सब आदमी आगे ही चलेगा। तो हम लोग के यहाँ जैसे मौलवी नमाज पढ़ाते हैं तो एक ही आदमी नमाज पढ़ाता है और उसके पीछे सब लोग चलता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग आके एक नमाज अपना अपना पढ़ाएंगे, तो फिर लीड करेगा कैसे कोई? उसकी बात कौन मानेगा? यहाँ कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा है। लोग दूर से आए हैं, कुछ नजदीक से आए हैं, अपना समय निकाल के आए हैं, लेकिन वही चीज है। तो सबसे पहला बस ये मेरा लास्ट था जो कि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। पहला जो कि मैंने बताया कि कोर्ट में जो है वो पटना हाई कोर्ट में हम लोग को आगे पहले जाना है। दूसरा, जो अगर आप लोग को माइनॉरिटी का स्टेटस क्लेम करना है तो उसके लिए हम लोग को फाइल करना होगा। दूसरा, जो पॉलिटिकली है तो सब लोग को देखिए मिला के चलना होगा। हो सकता है कुछ लोग ब्राह्मण हो सकता है कि ब्राह्मण से ही बौद्ध बन जाए। अब कुछ लोग बौद्ध हैं या भूमियार हैं या किसी भी कास्ट, अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल फायदा ही लेने के लिए आपके पास है, तो आप अपना फायदा निकालिए, उनको बीच से रास्ते से हटाइए, आप अपना काम तो लीजिए उनसे। अब मोदी जी अगर पीएम बने हुए तो आप उनको पीएम नहीं मानिएगा? आखिर आपका समस्या होगा तो उन्हीं के पास जाइएगा ना कि भाई पीएम है या सीएम है या जो भी है, तो हिंदू है मुस्लिम है, तब तो फिर आदमी आपका सरकार आ जाएगा, तो सारे लोगों को आप खत्म कर दीजिएगा कि यहाँ मुसलमान भी नहीं, हिंदू भी नहीं, कोई भी नहीं, तो ऐसे देश तो नहीं चलेगा। तो जो लोग हैं, मान लीजिए हिंदू है, मुसलमान है, अगर हम यहाँ की मदद करने के लिए आए तो आप अपना मान के आगे बढ़िए कि चलिए ठीक है मेरा मदद कर रहा है। हाँ, उस पर ध्यान रखिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। आप ध्यान रख सकते हैं लेकिन उसको हटा कैसे सकते हैं? तो इसी सब बातों के साथ, और अगर कुछ चीजें बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं अपनी बात